तो हम आपकी किताब पर आते हैं विवेक जी, बाय द फ्लोइंग रिवर। सो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव कवर पेज एंड ये बताइए कि ये टाइटल का क्या स्टोरी है, बाय द फ्लोइंग रिवर, क्यों ये टाइटल, क्या इसका कोई लॉजिक? हाँ जी, हुआ क्या कि HSBC के बाद फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द मिडल ईस्ट। वहाँ पर एक कंपनी का लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग का हेड उन्होंने मुझे बना दिया। मैं 5-6 साल काम किया मैंने, उसके बाद फिर मैं इंडिया वापस आ गया। और यहाँ मुझे हमेशा था क्या कि मैं जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं ना उनको कोच करूं, कि जो वर्ल्ड के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, क्या मैं उनको कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और मेरा ट्रेनिंग में पूरा लाइफ गुजरा था, करियर मेरा ट्रेनिंग में था। तो और ट्रेनिंग को ज़्यादातर कंपनी है ना वो एज अ कॉस्ट सेंटर मानती हैं। वो लगता है कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, बट वो एक जो वज़न मिलना चाहिए वो शायद कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एटलीस्ट जो आपके स्टेक होल्डर थे उनको लगता था हाँ चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर्टिकुलरली से कि HSBC तो फिर भी बहुत ज़्यादा इज्जत है ट्रेनिंग वालों की। लेकिन जब मैं लैंडमार्क में गया तो वहाँ पर रिटेल का बिज़नेस है उनका। तो उनका सिंपल फिलॉसफी है कि भाई माल सस्ता बेचो, डिस्काउंट करो, कस्टमर खरीदेगा। तो ट्रेनिंग जो है ठीक है, अच्छी बात है। और साथ में उस समय तक ट्रेनिंग थी भी नहीं जब मैं गया था, तो ट्रेनिंग को लोग मीटिंग बुलाया करते थे, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे। तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद द गाइज हु रन बिग बिजनेसेस। और मुझे कोई बिज़नेस करने का, अपना छोटा मोटा 1-2 बिज़नेस किया हुआ था, थोड़ा बहुत एक्सपोजर था, बट बड़े बिज़नेस को रन करने का कोई एक्सपोजर नहीं था। फिर मुझे लगा एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू एग्जीक्यूटिव कोचिंग, CEO कोचिंग वाले स्पेस में मैं जाना चाहता था। तो मुझे लगा क्या कि मैं उनके पास जाकर के मैं बोलूँगा मैं कोच हूँ, तो मेरे से कोचिंग क्यों लेंगे? कोई वजह तो देनी होगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्या कि मैं खुद पहले बिज़नेस अपना एक चलाता हूँ। और इंडिया आने के बाद वी सेटअप अ कंपनी, और हमने इसको चलाया। हमारा एक प्रोडक्शन हाउस था, वाटर प्रोडक्शंस के नाम से। वी डिड फेयरली गुड, बट बिज़नेस में तो आपको पता है उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी आप बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते हो, अगले 3 महीने तक पता चला कोई क्लाइंट नहीं आया, आप सोच रहे हो कि दुकान बंद कब करनी है। तो जो भी मैंने पैसे बनाए हुए थे उधर बिज़नेस में पैसे लग रहे थे, म्यूचुअल फंड कभी बर्न हो रहा है, कभी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट टूट रहा है, और आप चलाए जा रहे हो इस होप में कि थिंग्स विल गेट बेटर। उतार चढ़ाव के थ्रू मैं जा रहा था, और मुझे पता नहीं था क्या कि जीवन कब क्या मोड़ लेगी। बहुत इनसिक्योर था मैं शायद उन दिनों। मुझे पता नहीं था क्या कि मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ी कौन पे करेगा अगर मैंने कमाना बंद कर दिया। तो वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होता है ना, कि उस तरह के सवाल आने शुरू हो गए थे मन में। मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है, तुम जिंदा क्यों हो, इस तरह के सवाल आने शुरू हो गए थे। तुम्हारे बड़े अरमान हैं, तुमको बड़ी गाड़ी चाहिए, तुमको हज़ारों करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, कैसे करोगे तुम, अभी तो तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। आपका सोशल स्टेटस इम्पॉर्टेंट होता है, आपके नेबर्स कैसे देखते हैं, आपके फैमिली के लोग आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि वेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपके जो जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसमें आपका फाइनेंशियल वेल बीइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और बिज़नेस उन दिनों कुछ खास नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉब्लम। एक तो तरीका था क्या कि तुम तो अब भिखारी बन जाओ जाओ भीख भीख मांगो, देखो कि कैसे ज़िंदगी चलती है बिना पैसे की। अब वो पढ़ाई लिखाई इतनी करी हुई है तो ईगो आपको परमिट नहीं कर रहा था क्या कि ऐसा कुछ करो। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत सारे साधु संत हैं, वो बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं। तो आई वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज
एक दिन ऐसे ही वाइफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश. शी वॉज लुकिंग स्टेयरिंग एट मी कि क्या हो गया इसको. एक कैनवस का बैग था. आई पैक द बैग. दिन भर ऑफिस किया. शाम को ISBT से बस पकड़ी. ऋषिकेश पहुँच गया. आश्रम में रहा मैं कुछ दिन. और पहले थोड़े बहुत मेडिटेशन वगैरह किए हुए थे. बट वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि यार क्या कमाल की ज़िंदगी है. तुम सुबह में योग कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तुम अच्छा सात्विक खाना खा रहे हो. बढ़िया आश्रम था. नीचे गंगा जी बह रही है. इतने सारे पेड़ पौधे. मेडिटेशन में अजीब अजीब तरह के एक्सपीरियंस हुए कि कहीं से पता चला ब्लू लाइट निकल रही है, कहीं कुछ गर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ ठंडा हो रहा है. आई नेवर हैड एनी सच एक्सपीरियंस बिफोर. अ कपल ऑफ डेज इनटू द आश्रम मुझे लगा कि वाओ, मुझे लगता है मेरे बॉडी का हर एक सेल एक्टिवेट हो गया है. आई वॉज काइंड ऑफ बजिंग विथ एनर्जी. मुझे एहसास हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ. तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की ज़िंदगी है. और उन दिनों आश्रम में पर डे का वो चार्ज करते थे 700 रुपये. तो मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर मुझे अकेले आके रहना होगा तो 700 इंटू 30 21,000 रुपये. अगर मेरी फैमिली भी आ जाती है, मान लो कि आश्रम में ही रहती है, आश्रम जैसी जगह पर रह लेती है, खाने पीना का भी कोई टेंशन नहीं है. वो तो सात्विक खाना बनी रहा है उनके मेस में, आप खाना खा लो, योग करो, ध्यान करो, गंगा जी का दर्शन करो, हर दिन गंगा स्नान करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो. तो 50,000 रुपये में यू आर टेकन केयर ऑफ. साथ में वहाँ पर रहोगे तो शायद आपको हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइफ इंश्योरेंस की भी चांसेस हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गाड़ी की आपको ज़रूरत नहीं है. सोसाइटी का कोई मेंटेनेंस नहीं देना है. तो मुझे लगा कि आपको 50,000 चाहिए बस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के लिए. When I came back, I was sorted. I was not insecure anymore. फिर वो कुछ विजडम आया था गंगा जी से, वहाँ रह के, टीचर से मिल के. आई थिंक 2016-15 के आसपास बहुत सारी फायरिंग चल रही थी. स्नैपडील ने हज़ारों लोगों को निकाला था. बहुत सारे लोग नौकरी से जा रहे थे. और अखबार पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद मैं अपनी इनसिक्योरिटी को मैनेज करने का तरीका मुझे पता है. इतने सारे लोगों जिनकी नौकरी जा रही है वो तो तैयार नहीं है. मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ी थी, फिर मैंने आके बिज़नेस शुरू किया था. एटलीस्ट मुझे पता था कि क्या होने वाला है. जिनकी नौकरी जाती है उनको शायद अगले दिन पता नहीं होता कि उनका अगला दिन कैसे गुजरेगा. तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देम. तो मुझे किताब लिखना सबसे आसान और इफ़ेक्टिव माध्यम लगा. मुझे लगा कि जो मेरी लर्निंग है शायद मैं उसको समराइज़ कर पाऊँ एक बुक के फॉर्म में, तो बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है. तो आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक. आफ्टर आई कंप्लीटेड, किताब पब्लिश हुई. उसके बाद फिर अमेजोन पर हमने इसको लिस्ट किया. स्टार्टेड क्लॉकिंग गुड नंबर्स. बहुत सारे लोग मिले जो कि दोस्त थे, कहते थे कि अच्छा मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है, तुम्हारी किताब पढ़ी है. तो लोगों को अच्छी लगी. बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था. और उसके बाद फिर people started liking it. They started sharing how it impacted their life, how it touched them, and the journey continued.